जय श्री राम दोस्तों, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की कृपा बनी रहे और माई रानी की कृपा भी बनी रहे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल। एक भगत के कहने पर हमने अपने घर पर पितरों का स्थान बना दिया। क्या करें भाई, हम बहुत ज्यादा परेशान थे, बहुत ज्यादा दुखी थे। तो हम कहीं गए, एक भगत ने बोला, हमें कुछ दिन हुए थे जाते हुए। तो फिर एक सवारी आई, सवारी ने बताया कि भाई मैं आपके घर का पितर हूँ और मुझे स्थान चाहिए। हमने स्थान दे दिया भाई। 2-3 महीने, 4 महीने, 5-6 महीने तक हम ठीक रहे, कोई परेशानी नहीं हुई, बहुत अच्छा काम चला, बरकत हुई, जो भी परेशानी सब हट गई। और भाई हर महीने में 15 दिन में हम भगत जी के पास जाते रहते थे, बहुत अच्छा चल रहा था। 6 महीने हो गए भाई, हर रोज। फिर देखो, आपको पता है भाई, काम हो गया तो फिर कौन जाएगा। फिर धीरे धीरे हमने भाई जाना कम कर दिया। तो जो जाना कम किया तो क्या हुआ ये, फिर वही माहौल हो गया, वही लड़ाई, वही झगड़ा, वही बीमारी, वही शरीर में दर्द। परेशान हो गए भाई हम तो। कि स्थान देने के बाद, स्थान भी दे दिया हमने तो फिर भाई भगत जी के पास गए। भगत जी के पास गए और भाई भगत जी ने किया, ये किया, वो किया वहां पर, फिर ठीक हो गया भाई। कुछ दिन में एक दिन शरीर में दर्द हो गया, भगत जी को फोन किया, भगत जी ने झाड़ा लगा दिया, ठीक हो गया। और समझ नहीं आ रही क्या क्या बात है, जब हमारे घर के पितर हैं, सब हैं, और हमने उनको स्थान भी दे दिया, मौज कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही भगत के पास जाना छोड़ते हैं हमें दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। भगत के पास जाते हैं या फोन पे झाड़ा लगवा तो ठीक हो जाते हैं, ऐसा क्या है? यही सवाल है मित्रों आज आपके लिए। क्या उस स्थान पर जो हमने दिया है सच में हमारे पितर बैठे हैं, या कोई प्रेत बैठा है? घर का प्रेत है या बाहर से प्रेत है? इसी चीज को समझने के लिए आपके लिए एक वीडियो आज स्पेशल उनके लिए, जिन जो कहते हैं कि हमारे ऊपर पितर की सवारी आती है और कहीं भगत के पास जाते हैं और फिर भी परेशान है, दुखी हैं, या जिन्होंने पितर का स्थान बनाया हुआ है, परेशानी फिर भी बनी हुई है। स्पेशल उनके लिए भाई। मैं ये नहीं कहता कि सब में सभी झूठे हैं, लेकिन स्थान देने के बाद भी आप परेशान हैं। क्योंकि मेरे पास भी एक उन्होंने मुझे गुरु दान किया था, अब वो मेरे पास आता नहीं है, किसी की बहकाई में आ गया था। उनके घर भी पितरों का स्थान बना हुआ है, वो भी एक भगत ने बनवाया हुआ है। लेकिन ये बात हमने उनको बता भी दे दी है, पितर का स्थान नहीं, ये प्रेत है जो पूज रहे आपके घर। तो इसी तरह की हमने समस्या देखी है। एक केस और आया था, उन्होंने घरों में पितर का स्थान बनाया हुआ है, लेकिन घर में परेशानी पीछा ही नहीं छोड़ रही है। और हमने आज तक किसी के घर पितरों का स्थान नहीं बनवाया। 7 से 8 साल हो गए हैं दरबार को, और बाबा से जुड़े हुए थे हमें 22-23 साल हो गए। हमने आज तक किसी को नहीं कहा पितरों का स्थान बनाओ। क्यों बनाए भाई? हमारे गुरुजी कहते थे ये घर सब उनका ही है, हम उनके हैं, उन्हीं का आशीर्वाद से सब कुछ है। जब उनका ही घर ही उनका है सारा, वो कहीं भी रह सकते हैं, तो उन्हें अलग स्थान, एक 5 ईंट रखने से क्या अलग हो जाएगा? हम डेली हर रोज जब पूजा करते हैं, जोत जलाते हैं, जहाँ देवता विराजे वहीं पितर विराजे, सबसे अच्छी बात। तो भाई अगर किसी के साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप ये समझ जाएं कि जो भगत ने आपके घर अपने पास से ही कोई प्रेत को बिठा दिया है। भगत लोग करते हैं, एक प्रेत को बिठा देते हैं ताकि आप भगत से जुड़े रहें,
भगत से संपर्क में रहें, कुछ ना कुछ लूटता रहे। अगर सच्चा भगत है और किसी ने आपको स्थान दिलवाया है, पहली बात तो भाई स्थान दिलाने का एक तरीका होता है। ऐसे अगर किसी ने स्थान दिला दिया है तो कोई स्थान नहीं होता, वो वहाँ पे प्रेत ही विराजेंगे, चाहे वो घर का हो चाहे बाहर का हो। क्योंकि पितरों को स्थान देने के लिए पहले उनको शुद्ध किया जाता है मंत्रों से, बलि से। बलि भाई वैसी बलि नहीं, ये बोली जाती है जैसे नारायण बलि होती है, यानी कि भगवान के नाम का जाप। उसके द्वारा गंगा जी में स्नान कर कर, खुद जाकर, स्वयं साथ में जाकर, जिसको जानकारी हो, तब सारे कार्य कराकर और एक स्थान दिया जाता है, तब वहाँ पितर विराजते हैं। ऐसे ही कोई कह देगा भगत भाई पितरों को स्थान देना पड़ेगा, पितर स्थान मांग रहा है, 5 ईंट रखो उसके नाम की, ये स्थान नहीं है, कुछ नहीं होता स्थान। अगर किसी ने ऐसा स्थान दे रखा तो भाई बेशक हटा दो, वहाँ कोई पितर नहीं आपकी। और पहचान क्या है भाई? भाई इस तरह स्थान दे दिया, आए दिन आपके कहीं पैर में दर्द, कहीं ये दर्द, कहीं वो दर्द, कभी ये बीमार, कभी वो बीमार, कभी ये खराब, कभी वो खराब, कभी लड़ाई, कभी झगड़ा, तो भाई कहाँ है पितर? है पितर? नहीं है। और जिनके अंदर जो ये कहता भाई मेरे अंदर पितर आता है, देखिए जब भी कोई शक्ति आएगी और जब भी, क्योंकि सिर्फ देव पितर आएंगे, यानी कि पितर देवता, क्योंकि देवता बोलते हैं, जब देव पितर आ गया आपका शरीर फूल की तरह हल्का हो जाएगा। अगर उनके आने से पहले आपके शरीर में कहीं दर्द भी होगा ना, वो खत्म हो जाएगा, और वो चाहे 1 घंटा रुक जाए चौकी, क्या मजाल के आपका शरीर में कोई सी दिक्कत हो जाए। और अगर वो प्रेत है, उसके आने से पहले आपको भारीपन होगा, खासकर कंधों में, गर्दन के पीछे, सिर में, क्योंकि प्रेत आएगा तो भाई गलत चीज होगी। और ये शक्ति के भी लिए है। अगर कोई ये कहता है मेरे में माता की शक्ति आती है, मेरे बाबा की शक्ति आती है, और मैं देखता हूँ कई बार शक्ति जैसे आएगी फिर चली जाएगी, लोग 2 लोग उसको पढ़ कर, अरे भाई शक्ति है, शक्ति तो आपकी काया को निरोग करती है, अब दुख कैसे दे सकती है? कई भाई पितरों का, भाई जिस भी भाई में पितर ये कहता हूँ मेरे में पितर आता है, या जो वीडियो देख रहा है उसके घर में कोई महिला या कोई आदमी ये कहता है मैं किसी में कि भाई मैं तेरे घर का पितर हूँ, और उसका बाद में सही टूट जाता है, वो बेहोश होकर पड़ जाता है या पड़ जाती है, जैसे ही शक्ति निकलती है धड़ाम से गिर जाती है, तो भाई कोई पितर नहीं है, वो एक प्रेत बाधा है, उसका इलाज कराओ। अगर कहीं इलाज चल रहा है, इलाज नहीं हो पा रहा है, तो भाई कहीं और कराओ या उनसे संपर्क करो, अच्छी तरह से इसका इलाज करो, ठीक है, लेकिन उसका इलाज कराओ, ये चक्कर छोड़ दो। और जिन्होंने भी अपने घर पर पितर देवता का स्थान बनाया है, आप गहनता से देखो कि आपके साथ क्या हो रहा है। जैसे मैंने ये बताया, अगर ऐसा हो रहा है ना, तो ये लगा लो आपके घर में भाई कोई पितर नहीं, प्रेत है। क्योंकि पितर को हम देवता की संज्ञा देते हैं। जब पितर देव हमारे घर में विराजमान होते हैं ना, बुरी शक्ति की हिम्मत नहीं है प्रवेश करने की। हाँ, ये होता है उनका ऑरा कमजोर हो जाता है अगर आप उनके लिए कुछ नहीं करते, तब हो सकता है बंधन। अगर आपके पितर मजबूत हैं, आप मतलब मजबूत कैसे होगी, आप उनके लिए ध्यान जाप, भाई ये ध्यान करने से कुछ नहीं होता, ध्यान करना पड़ता है, उनके लिए जाप करने पड़ते हैं। गायत्री मंत्र को पितरों के लिए बताते हैं, कम से कम 1 माला तो रोज कर दो, फिर अपने चमत्कार देखो पितरों का। तो भक्तों, आपने जितनी भी बातें देखी है पितरों के बारे में, जितनी सुनी है, आप ये मेरी बातें देखो आपके साथ क्या है। लास्ट वीडियो में यही बताऊंगा, अगर कोई चाहता है चेकिंग ये कि चेक हो जाए हमारे घर में पितर है या नहीं है, तो हमारे व्हाट्सएप पर दिया हुआ नंबर है, उस पर संपर्क करें और अपनी चेकिंग आप करा सकते हैं, स्पेशल पितरों के लिए। सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी।